राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। तो राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी हो रहा है सुबह का समय और सुबह के समय ठाकुर जी की सेवा कर रही हूँ और समय करीब करीब हो रहा होगा अभी 6 बजे का, क्योंकि आजकल जल्दी ही दिन निकल आता है। तो ठाकुर जी को वैसे तो जल्दी जगाते हैं, लेकिन इतना भी जल्दी मत जगाइए, क्योंकि हमारे जो ठाकुर जी बाल स्वरूप में हैं और बच्चे की नींद खराब हो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ये है ठाकुर जी की सुराही, जिसमें मैं पानी भर के रखती हूँ आजकल ठाकुर जी का। तो आज की वीडियो आपको मिल रही है ठाकुर जी को आप किस तरीके से ठंड प्रदान करा सकते हैं, तो हमें क्या क्या करना चाहिए और ठाकुर जी का स्नान, श्रृंगार, सेवा, भोग किस तरह का होना चाहिए, ये आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने ठाकुर जी को नहलाने की तैयारी कर ली है और आज मैं ठाकुर जी को बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल हल्का श्रृंगार करूँगी और किस तरीके से उनको स्नान कराना है और कैसी मैं उनको पोशाक पहनाऊंगी। तो ये है मेरे ठाकुर जी की धोती कुर्ता, तीनों ही ठाकुर जी का धोती कुर्ता मैंने निकाला हुआ है। देखिए बिल्कुल प्योर कॉटन का है। तो इस तरह की हल्की हल्की ड्रेसें, हल्की ज्वेलरी आप ठाकुर जी को गर्मियों में धारण कराएं, क्योंकि ज़्यादा हैवी श्रृंगार करने से और ज़्यादा हैवी वस्त्र धारण कराने से ठाकुर जी को ठंड प्रदान नहीं होगी, गर्मी ही लगेगी। और ये है हमारे ठाकुर जी का यमुना जल, तो यमुना जल से स्नान कराएंगे। तो तीनों ही ठाकुर जी आ गए हैं टप में। ये मेरे ठाकुर जी का टप है, इसे मैं अलग ही रखती हूँ। तो हम किस तरीके से कराएंगे, देखिए इस तरीके जैसे जल भरा है ना टप में, इस तरीके से जल भर के ठाकुर जी को थोड़ी देर पहले आप उसी में बैठा दें, ताकि बच्चे हैं टप में, जब छोटे बच्चे को बैठाते हैं पानी में तो कैसे वो हाथ मार मार के खेलते हैं, नहाते हैं, तो वही भाव रखते हुए आप भी अपने ठाकुर जी को टप में थोड़ी देर पहले 2-4 मिनट पहले बैठा दें। तो फिर आप उनको यमुना जल से, हमने लोटे में ही यमुना जल डाल दिया था, और फिर स्नान कराएं। आप चाहो तो यहाँ पे चंदन से भी स्नान करा सकते हो और चाहो तो दूध से भी, लेकिन मैं बिल्कुल जो डेली की सेवा होती है ना ठाकुर जी को, इस तरीके से ऐसे हाथ में ले लेके उनको पानी में नहाए, क्योंकि मेरे जो तीसरे ठाकुर जी हैं छोटे वाले, वो बिल्कुल छोटे हैं, तो पानी मैंने कम भरा है। अगर आपके ठाकुर जी बड़े हैं तो इतना पानी भरिए टब में जो उनकी नाड़ तक आ जाए और उन्हें ऐसे लगे कि वो डुबकी मार मार के यमुना मैया में नहा रहे हैं, जैसे वो अपने बचपन में लीलाएं करते थे, बचपन में नहाते थे, बिल्कुल उसी तरीके से। और फिर थोड़ा थोड़ा जल डाल के उनको नहलाइए। अब इस समय हमारे ठाकुर जी को बहुत आनंद आ रहा है और गर्मियों में इस तरह का आनंद आप अपने ठाकुर जी को रोज कराइए, रोज उनको आनंद दीजिए। थोड़ा सा इत्र भी हम जल में छिड़क देंगे, ताकि हमारे ठाकुर जी के जल में सुगंध आती रहे, खुशबू आती रहे। आप चाहो तो थोड़े से पुष्प भी इसमें डाल सकते हो। जैसे कि आप सभी को पता है, बिहारी जी के मंदिर में, श्री राम वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में पुष्प सेवा हो जाती है अक्षय तृतीया से, और अगले 21 दिन तक चलती है। बहुत लोग यमुना विहार भी कराते हैं, बहुत लोग पुष्प सेवा डेली करते हैं ठंड प्रदान करने के लिए। वो आपके भाव के ऊपर है कि आप किस तरह की सेवा करते हैं। तो ये देखिए कॉटन का ही टॉवल है ठाकुर जी का, तो इससे मैं ठाकुर जी का अंग पोषण करूँगी। तो इस तरीके से आप ठाकुर जी का अंग पोषण करें, कोशिश करें जो भी आप सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी, उसमें हमारे ठाकुर जी कंफर्टेबल हों, यानी कि उनको कोई भी परेशानी महसूस ना हो। तो चलिए, तीनों ही ठाकुर जी का मैंने अंग पोषण कर दिया है। अब उनको मैं पहनाऊंगी इनर। अंदर में इनर पहनाती हूँ गर्मियों वाले, सर्दी में सर्दी वाले इनर होते हैं, गर्मियों में गर्मी वाले होते हैं। तो आज मैं ठाकुर जी को नया ही इनर पहना रही हूँ, और अभी 1-2 दिन में ठाकुर जी की शॉपिंग भी होगी, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कराऊंगी। तो तीनों ठाकुर जी को इनर धारण करा दिए हैं। आप चाहो तो इत्र मालिश इनर पहनाने से पहले कर सकते हो। मैंने इत्र जल में ही डाल दिया था, इसलिए मैंने मालिश आज नहीं की है। ठाकुर जी की जो सेवाएं हैं न जाने कितने तरह की होती हैं, लेकिन आप उस सेवा को दीजिए जिसमें आपके भाव सच्चे हों। दिखावटी कुछ मत करिए, जो भी करिए पूरे मन से करिए, भाव से करिए। और चलिए, अब हम अपने ठाकुर जी को धोती धारण कराएंगे पहले इस तरीके से। तो पीछे इसमें चिपकाने वाला लगा हुआ होता है, क्या बोलते हैं उसे मुझे नहीं मालूम। तो मैंने धोती जो टक्कर दिए पीछे, और अब हम उनको कुर्ता पहनाएंगे। अब पहनाएंगे ठाकुर जी को ज्वेलरी। तो ये ठाकुर जी की चंदा सूरज हैं, जो नजरिया हैं, वो पहनाऊंगी ठाकुर जी को। तो बहुत ही हल्का सा सिंपल सा बिल्कुल श्रृंगार करूंगी। और ये जो
गले में चंदा सूरज पैर रखे हैं ना ठाकुर जी, ये थोड़े बड़े से हैं तो मुझे ये कुछ कंफर्टेबल नहीं लग रहे, तो इनको मैं निकाल दूंगी। ठाकुर जी को ये तुलसी माला धारण कराऊंगी मैं, क्योंकि गर्मी है तो धोती कुर्ता पे कोई भी ज्वेलरी नहीं पहनाऊंगी हैवी वाली, हल्की हल्की उनका जो श्रृंगार है हल्का हल्का ही करूंगी। तो यहाँ पे मैंने चंदा सूरज निकाल दिए और बस सिंपल सी 2-3 लेयर करके, और ये बहुत बड़ी माला है तो 2-3 लपेटा मार के मैंने इस तरीके से ठाकुर जी के लिए छोटी कर दी है। तो चलिए अब हम बाल धारण कराएंगे। और मुझे ठाकुर जी की पगड़ी बांधनी नहीं आती है, लेकिन भाव मेरे इतने सच्चे हैं कि जैसी भी मुझे आती है बांधती मैं ज़रूर हूँ। पिन वगैरह नहीं लगाती, मुझे लगता है कि ठाकुर जी को कहीं चुभ ना जाए, तो बिना पिन के टक्कर ही मैं ऐसे ये ठाकुर जी को पगड़ी बांधती हूँ। अब मोर पंखी लगा दूंगी और लीजिए हमारे ठाकुर जी का जो श्रृंगार है बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। कितने प्यारे लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे इस श्रृंगार को आप क्या नाम देंगे, क्या बोलेंगे? मैं तो इसे ग्वाला श्रृंगार बोलती हूँ। जैसे हमारे ठाकुर जी बचपन में गाय चराने जाते थे गोवर्धन पर्वत पे गैया लेके, तो उस समय ऐसे ही उनकी मैया उनका श्रृंगार करती थी, तो मुझे बिल्कुल वही भाव आता है ग्वाले वाला। तो ग्वाला श्रृंगार करा है आज मैंने अपने ठाकुर जी का, और इत्र लगा देंगे, बंसी दे देंगे और आईना दिखा देंगे ठाकुर जी को। देखिए ठाकुर जी, एक नज़र आप कैसे तैयार हुए हो। इस भक्त से जैसी सेवा बनी है वैसी आपकी की है, स्वीकार जरूर करिएगा। तो ठाकुर जी के पास आईना रख देंगे और इसके बाद बस फिर क्या है, ठाकुर जी की लेंगे हम बलैया, क्योंकि हमारे ठाकुर जी इतने सुंदर लग रहे हैं। किसी की नज़र लग गई तो बाबू का, फिर मैं किच्चे नज़र उतर पाऊंगी अपने बाबू की। हाँ, तो चलिए भाव कुछ ज़्यादा ही हो गए, ठाकुर जी को लाड लड़ा लिया। तो अब जोत बत्ती भी हो गई है सुबह की, अब आपको फाइनल दर्शन कराते। तो तीनों ठाकुर जी हो गए हैं तैयार। हाँ, अभी ठाकुर जी को भोग में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, उनकी सुराही में जल भर के रखा है, दूध दिया है, मिश्री दी है, क्योंकि ये सुबह का 6 बजे वाला भोग है ठाकुर जी का। और 9-10 बजे के करीब मैं इनको फ्रूट दूंगी। 12-1 बजे अन्न का भोग लगता है, जिसमें कुछ भी जो भी आपने बनाया हो बिना लहसुन प्याज वाला उसका भोग लगाइए। और शाम को मैं लगाती हूँ ठाकुर जी को दूध का भोग। और हाँ, 4 बजे वाली जो ठाकुर जी की भूख होती है उसमें मैं थोड़ा सा कुछ न कुछ बिस्किट वगैरह ऐसी चीज़ देती हूँ खाने के लिए, क्योंकि वो छोटी सी भूख होती है। और शाम को सुलाने से पहले मैं ठाकुर जी को दूध देती हूँ और फिर उसके बाद ठाकुर जी को शयन करा देती हूँ। तो इस तरह की दिनचर्या रहती है गर्मियों में। और आप श्रृंगार बताइए ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा लग रहा है। और ये मेरे ठाकुर जी का पंखा चल रहा है उनके पास में, जिसमें हरे कृष्णा हरे रामा लिखा हुआ है। माया की नगरी को प्यारे छोड़ जाना है, लगा ले मोहन से मनवा, लगा ले मोहन से मनवा, लगा ले मोहन से मनवा, लगा ले मोहन से मनवा। माया की नगरी को प्यारे छोड़ जाना है, लगा ले मोहन से मनवा, लगा ले मोहन से मनवा।